स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस मैट्रिक क्लास से। आज हम देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम जितने भी अक़साम के जो जानदार हैं उनमें एक ख़ास जो है फिक्स नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के हर जानदार में। जैसे हमारे अंदर, हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं। तो हम जितने भी इंसान हैं उनमें जितने भी सेल हैं सिवाय आरबीसी के, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के, बाकी जितने भी सेल हैं हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो के पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है और ये आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। Chromosomes are thread-like structure which are present inside the nucleus. नंबर और इनका जो शेप है वो कांस्टेंट मीन्स एक जैसा रहता है। जितने भी इंडिविजुअल हैं वो एक स्पीशीज, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नंबर फिक्स रहते हैं। अब ज़रा इसको अगर देखेंगे कि नंबर कैसे फिक्स रहते हैं, तो अगर हम इंसानों की बात करें और इंसानों की अगर बात करें तो इंसानों में जो पेरेंट्रल साइड है यानी कि फादर साइड से स्पर्म आता है और जो मदर साइड है, मदर साइड से एग आता है। हमें ये पता है कि ये हेप्लॉइड सेल हैं। तो इनके अंदर स्पर्म के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और एग के अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों हेप्लॉइड सेल हैं। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर इसको हम जूम करें तो यहाँ पे देखेंगे कि जो जितने भी जानदार हैं उनमें दो सेट्स होते हैं 23 क्रोमोसोम्स के। 23 कितने हो गए? 46, ठीक है। 46 नंबर्स होते हैं। मगर इनमें हेप्लॉइड सेल जब मेयोसिस होता है मेल के अंदर यानी कि फादर के अंदर, पैटर्नल साइड के अंदर, तो ये स्पर्म बनता है और स्पर्म के अंदर 23 होते हैं। ये एन का मतलब है हेप्लॉइड मीन्स आधे नंबर। क्या? आधे नंबर। अगर हम हमारा डिप्लॉइड सेल देखें, इसका कलर चेंज कर देते हैं यूं, अगर हमारा डिप्लॉइड सेल देखें तो इस डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मगर जब इसमें से स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म के अंदर 23 नंबर है और फीमेल के अंदर जब एग बनता है तो एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब कि ये डिप्लॉइड सेल है। ये क्या है? ये डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल को 2n से लिखते हैं और इसको खाली n से लिखते हैं। ये हेप्लॉइड सेल है। क्या है? हेप्लॉइड सेल है, ठीक है। दोबारा हम इन लाइंस की तरफ आ जाते हैं। तो स्पर्म के अंदर क्या है? 23 नंबर्स हैं और ये n लिखा हुआ है मीन्स ये हेप्लॉइड हैं। अगर वाइल हम अदर हेप्लॉइड सेट को देखेंगे तो वो मैटरनल यानी कि मदर साइड से आता है और वो किसके थ्रू आता है? एग के थ्रू, ठीक है। मदर के थ्रू एग और फादर के थ्रू स्पर्म, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्रोमोसोम्स को देखेंगे एक खास जगह पे जहाँ पे जीन्स होते हैं, उस जगह को हम लोकस कहते हैं। तो जीन्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम्स। जीन्स कहाँ पे मौजूद हैं? क्रोमोसोम्स पे हैं। जीन्स कहाँ पे हैं बेटा? क्रोमोसोम्स पे। जहाँ पे जीन्स होते हैं उस जगह को हम लोकस कहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं? लोकस करें। इस फिगर को हम समझते हैं, पहले ज़रा इसको समझ लें। अगर और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू जो है ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो स्पर्म है वो मेल डोनेट करता है और एग जो है वो मदर साइड से आते हैं। तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और जायगोट बनता है। जायगोट से जो है एडल्ट बनता है। तो ये जो 23 नंबर्स हैं क्रोमोसोम्स के, स्पर्म इसको लेके आ रहा है और ये 23 एग लेके आ रहा है मदर साइड से। और ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? जीन्स हैं। क्या है? जीन्स हैं जो कि सब जो जितने भी कैरेक्टर हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक जैसे क्रोमोसोम्स अगर एक जैसे क्रोमोसोम्स जिनकी पोजीशन और फिजिकल साइज पोजीशन सेम होगी उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। 2 क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर, एक जैसे होंगे इन शेप, साइज, पोजीशन ऑफ अ सेंट्रोमेयर प्रेजेंट इन सेल मेक वन होमोलोगस। इसको एक होमोलोगस कहेंगे। देखें कि जहाँ पे दो ये बाजू मिल रहे होते हैं इसको इस पोजीशन इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या करें?
देखें कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे दो सेंट्रोमेर मिल रहे हैं, दो क्रोमेटिड मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, इसको हम सेंट्रोमेयर कह रहे हैं और ये दो क्रोमेटिड हैं। अगर दो क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमेयर पे हैं तो इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ज़रा इसको जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये सेंट्रोमेयर है, इस सेंट्रोमेयर पे दो क्रोमेटिड मौजूद हैं तो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। और ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, मीन्स इनकी साइज देखें एक है, इनका सेंट्रोमेयर की पोजीशन एक है। ठीक है, तो इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। अगर हम इन क्रोमेटिड्स को देखेंगे, ये एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड इसका, अलग अलग क्रोमेटिड्स दोनों सेंट्रोमेयर पे अगर मौजूद होंगे तो इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर। ठीक है, देखें अब इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें रिप्लिकेशन कैसे होती है। अगर मैरून कलर और ये लाइट ब्लू कलर को क्रोमोसोम्स को अगर देखेंगे तो ये इनका सेंट्रोमेयर है, और इनमें रिप्लिकेशंस कैसे होती है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन्स अपनी कॉपीज बना देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू से ये दूसरा एक लाइट ब्लू स्ट्रैंड बन जाता है, दूसरा क्रोमेटिड बन जाता है, और ये जो मैरून कलर है इसका भी एक दूसरा स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स या डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाए तो इसको हम रिप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हमने सीखा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक जैसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। क्रोमोसोम जहाँ पे दो बाजू आके मिलती हैं इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। इस पॉइंट या इस पोजीशन को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। एक ही सेंट्रोमेयर पे अगर दो क्रोमेटिड होंगे तो इन्हीं दोनों क्रोमेटिड को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, और इन दो अलग अलग क्रोमेटिड्स को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। और इनके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, जिस जगह पे जीन्स मौजूद होते हैं उस पोजीशन को, जीन की पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। कल एक और नए लेक्चर के साथ हम पेश होंगे। थैंक यू सो मच।